शायर इस्लाम लोग मौजूद हैं, ये नहीं मालूम है। मैं थोड़ा सा इशारा देता हूं कि हुजूर के नाम से घर बार लुटा दूंगा। ये पैसा क्या चीज है? पैसा क्या चीज है कि जहां भी लुटा देंगे, आका के कदमों पे अपना सब कुछ लुटा देंगे, घर बार लुटा देंगे। ये नाच चल रही थी। अबे भैया, मस्जिद में रोशनी का चंदा होता है, 100 रुपए भेजने में तुम्हारी हिम्मत टूट रही है और तुम हुजूर के नाम से घर बार लुटाओगे? अरे पहले पैसा तो दो, पहले पैसा लुटा के देखो, फिर तुम नात पढ़ो, नाते लगाओ कि घर बार लुटा देंगे। तो हुजूर के नाम से पैसा देने में 20 रुपए तुम दो, हुजूर के नाम से पैसा 10 रुपए दो आके, और नारा लगा रहे हो कि हुजूर के नाम से ये कर देंगे, फला कर देंगे। कैसे कर दोगे? ये झूठे दावे कर रहे हो। अब बहुत से जवान इस बस्ती से रुके जिन्होंने कहा कि हमने अपने इमाम की मस्जिद में तकरीर को सुना है, जो बरेली का मौकिफ है भाई हमारे इमाम का है, जो इमाम का है भाई मुक्तदी का है। मोहब्बत से बोल रहे हैं सुभान अल्लाह यार। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नए नए लोगों को कमेटी वालों ने आगे बैठा ला है, पकड़ के लाए हैं कि भैया इज्जत बचा लो चलकर। ऐसा कुछ नहीं यार, हुजूर ने आपको बुलाया है। किसने बुलाया? मोहब्बत से हुजूर ने आपको बुलाया है। तो बहुत से लोग ऐसे लोगों ने कहा कि हम ऐसे जुलूस में नहीं शिरकत करेंगे जिसमें ऐसे गाने बजे या जिसमें ऐसी नाते बजे जिनमें धुन हो, जिनमें अलग से बाजा बज रहा हो, डीजे के अंदर गानों की तरह, बैकग्राउंड की तरह गाना बज रहा हो और नात है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो मैं ताज्जुब करता हूं भैया ऐसे लोगों से। और जो लोग जुलूस में नहीं गए, अपने इमाम के मौके पर रहे, याद रखिएगा, वो लोग इस जलसे में अगर नहीं भी आए हैं, अपने घर में हैं, जिन्होंने जुलूस में इस नियत से शिरकत नहीं की कि उसमें जाएंगे, बेहयाई होगी, उसमें जाएंगे, गानों तरह साज होगा, फिर गाने में नात में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे लोग अगर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी कामयाब अता फरमाए। तो ऐसा जज्बा लेके बैठो यार कि चाहे वो जुलूस हो, चाहे वो कोई स्टेज हो रंगियों का नाचने वाला। अभी एक तकरीर में गया था, तो जिस स्टेज पर तकरीर हो रही थी, उसी स्टेज पर दूसरे दिन कव्वाला आ रही थी। पहले तो कव्वाल आते थे, कव्वाला मुकाबला होगा, मोहब्बत और प्यार का मुकाबला, जहां पर बेहाई आम। तो मैंने वहां सिर्फ माइक पर यह कहा कि ऐसा स्टेज जो आज मिंबर रसूल है, और कल ऐसे लोगों के हाथ में होगा जहां बेहयाई होगी। उसी स्टेज पर एक माशूक बैठा, उसी पे एक माशूका बनी बैठी, होते नहीं वो बन जाते हैं। तो ऐसे स्टेज पर मैंने पैर को उठाया, थोड़ा जोर से नीचे के लिए रखा। मैंने कहा ना ऐसे स्टेज पे तकरीर बोलता हूं और ऐसे स्टेज को मैं लात मारता हूं। अब लोगों ने बाद में चलाया, बोले मौलाना यार बताओ, स्टेज को लात मार के चले गए। तो मैंने भाई फिर कह रहा हूं, मैंने स्टेज को लात नहीं मारी थी। जब मुझे मालूम है कि कल टीना परवीन बोलेंगी, गुनगुनाएंगी, तस्लीम आरिफ आकर अपनी अपनी धुन मिलाएंगे, तो ऐसे स्टेज वो मिंबर रसूल हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों से भी बचें, ऐसे जलसों से भी बचें, और ऐसे जुलूसों से भी बचें, ऐसे गाना बाजा से भी बचें। मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे, जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया जाए उस पे अमल करो, और जिस बात को तुम्हें रोक दिया जाए उस पर रुक जाओ। और ये कमेटी वालों को जलसा कराना, ये मौलाना सकलेन साहब और है हमारे मोहसिन भाई, ये इन लोगों की मेहनतें रंग लाई हैं, इसलिए कि एक जलसा कराया, अब वो जैसा भी हुआ वो इनकी कमी नहीं थी।
बल्कि वो क्या मामला थे अल्लाह रब बेहतर जानता है। उसी का बचा हुआ पैसे से इन्होंने ये इंतजाम यहाँ किया है। अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआ है, मौला इनकी उम्र में बरकत फरमाए, इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने इसमें पैसा दिया, ताउन किया है, अल्लाह उनके पैसों को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने अपने जिस्म की मेहनत से किया वो भी कबूल फरमाए। जरा मोहब्बत से पीछे वाले भी हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोले हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे हुजूर जैसा, हमारे हुजूर जैसा कोई नहीं है। अगर आप नारा लगाए तो ये कहें जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, अरे पीछे वाले बोले जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। यहां से जाइए घर पे, अगर कोई फोन आए, माँ पूछे, बहन पूछे, बीबी पूछे, अरे गए थे जलसे में, तकरीर को सुना तो क्या सुनकर आए हो? 1 घंटा तकरीर को ना पेश करना, बल्कि ये कह देना जिस जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। ये नारा लगा यार, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा। और हकीकत में जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। जितने भी नबी तशरीफ लाए हैं, जितने भी तशरीफ लाए, कोई ना कोई किसी को मौजज़ा लेकर आया। लेकिन प्यारे गौर करो, हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो हमारे नबी सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक मौजज़ा बनकर तशरीफ लाए हैं। प्यारे भाइयों, हमारे नबी तशरीफ लाए, बाकी आपने मुझसे पूरा सुना है, लेकिन समाप्त करें आगे का। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले हमारे नबी ने सजदा फरमाया। बोलो यार, मोहब्बत से बोलो। सबसे पहले मेरे नबी ने क्या किया? सजदा किया। क्या किया? पीछे वाले जोर से। मेरे नबी ने सबसे पहले क्या किया? सजदा किया। दुनिया में तशरीफ लाता कोई भी बच्चा, उसे इतना इल्म नहीं होता। मौलाना सकलैन साहब से मैंने कहा हजरत मेरी तकरीर होती है तो हाँ मेरा हाथ सर जो है वो दाएं बाएं होता रहता है, तो यार हजरत अमामा शरीफ बांध दो। बोले हजरत बहुत अच्छी लग रही है, अब इतना डिस्टर्ब है मैं जानता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा हमारे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले सजदा किया। बच्चा दुनिया में आता है कि सजदा करता है? बोले यार, सजदा करता है? नहीं, बल्कि मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहले सजदा किया। सजदा करके मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, ये लोगों सुनो, मैं भी पाक हूँ। और सजदा करने की जरूरी है, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो। जिस जगह पर नमाज पढ़ो वो भी, जिस जगह पर नमाज पढ़ो वो भी पाक हो। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, सजदा फरमाया। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों मैं भी पाक हूँ। बोलो मोहब्बत से, मैं भी पाक हूँ, मेरा लिबास भी पाक है, मेरा जिस्म भी पाक है। मेरे हुजूर फरमाते कुर्बान जाओ, मेरी माँ हजरत आमिना भी पाक है, मेरी माँ हजरत आमिना भी पाक है। इसलिए तो मेरे इमाम ने बताया तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी फरमाते हैं मैं भी पाक, मेरा जिस्म भी पाक, मेरा लिबास भी पाक। कुर्बान जाओ, मेरी माँ हजरत आमिना भी पाक। अब बताओ ऐसी कोई माँ हो, ढूंढ के तो लाओ, तलाश करके तो लाओ यार। मेरे नबी की अम्मी जैसी, जिसने हुजूर पैदा हुए हो, बताओ जो पाक हो। प्यारे भाइयों गौर करें, जब हुजूर की विलादत हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। जब उन्हें खबर हुई कि आपके घर में पोता पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला के घर पे बेटा पैदा हुआ, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से घर आते हैं तो क्या देखा कि हजरत यानी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब हमारे हुजूर को गोद में लेते हैं। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए कि काश आज अब्दुल्ला होते तो अपने लाल का चेहरा देखकर, चमकता हुआ चेहरा देखकर, दमकता हुआ चेहरा देखकर
कितना खुश होते, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने अपने दादा को देखा, अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो मुस्कुराने लगे। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराने मुस्कुराने में अब हालांकि नबी फरमा रहे थे, ए दादा रोने का वक्त नहीं है, अरे मैं तो रोते को हंसाने आया हूँ, मैं तो गरीबों को अपने सीने से लगाने के लिए आया हूँ। प्यारे भाइयों गौर कीजिएगा, हमारे नबी खाने काबा की तरफ हुजूर को लेकर गोद में चले। जैसे खाना काबा की तरफ कदम बढ़ाया तो काबा भी आगे बढ़ता चला आया। यानी अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ कदम को बढ़ाते हैं, काबा करीब आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, या अल्लाह ये माजरा क्या, इससे पहले ना देखा, काबा मेरे करीब आ रहा है, मैं काबे के करीब जा रहा हूँ। तो जवाब सुनो, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए काबा तो मेरे करीब क्यों आ रहा है? तो सुनो, यहूदी गैर मुकल्लिदों को बता देना, अकीदा दे देना उन लोगों को कि काबा ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं करीब इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि तुम्हारी गोद में छोटा बच्चा है, मैं करीब इसलिए नहीं आ रहा हूँ तुम्हारी गोद में कहते हैं मक्का का बादशाह है, बल्कि मैं करीब इसलिए आ रहा हूँ कि तुम्हारी गोद में कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अगर मैं काबा हूँ तो बच्चा काबे का भी काबा है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये बच्चा काबे का भी हाथ उठा के बोले यार, मेरे इमाम ने तर्जुमानी की, हाजी और शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, जो पैगाम देना है वो भी आप समाप्त करके जाइएगा। मेरे हुजूर पैदा हुए, तवज्जो है भाई, पीछे वालों की अगर तवज्जो है तो हाथ उठाकर बोलो छे या रसूल अल्लाह। हाँ, बिल्कुल तैयार है। मैंने क्या कहा था, तकरीर का इख्तिताम होगा इंशाल्लाह, कुछ कुर्सियां बाकी रहेंगी जो खाली रह जाएं, वरना सभी भर जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी पैदा हुए, सबसे पहले क्या किया अभी बताया, भूल गए? सजदा फरमाया, सजदा करके ऐलान किया है लोगों में भी पाक, मेरा जिस्म भी पाक, कुर्बान जा मेरी माँ आमिना भी पाक। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, जुइलत लियल अर्दु मस्जिदा व तहूरन। हुजूर फरमाते हैं मैं पैदा हुआ तो अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन मस्जिद कर बना दी, सारी जमीन को पाक कर दिया। क्या कर दिया? पाक कर दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं, सरकार के बारगाह में अर्ज करती हैं, रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूलल्लाह पिछले अंबिया इकराम थे, मूसा थे, ईसा थे, जकरिया थे, यूसुफ थे, यूनुस थे, उनके जो उम्मती थे, जब नबी जहां पर दायरा लगा देते थे तो उनके मानने वाले वहीं पर नमाज पढ़ा करते थे। बोले ना यार सुभान अल्लाह। एहसान अजीम देखे, अपनी किस्मत पे सीना ठोक के नाज करो यार कि अल्लाह ने हमें किसी और की उम्मत में नहीं पैदा फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम दायरा लगा दे, दायरा को खींच दे कि लोगों तुम्हें नमाज इस चीज में पढ़ना है। अब उनके मानने वाले चाहने वाले सफर में हैं तो नमाजों को गिनते जाते, वो जल्दी में अपने इख्तिताम कर रहा हूँ, नमाजों को गिनते जाते, एक टाइम की, दो टाइम की, तीन टाइम की, चार टाइम की, जितनी नमाजें उनकी छूटती जा रही, नमाज वहीं पर पढ़ते जहां पर उनके नबियों ने निशान लगा दिया, जहां पर उनके नबियों ने निशान लगा दिया है। आप तवज्जो करीब करें, आपकी और करीब करना चाहते हैं प्यारे भाइयों। लेकिन अम्मी आयशा फरमाती है, आपने फरमाया अम्मी आयशा ने कि या रसूलल्लाह वो पिछले अंबिया किराम थे, वो पिछले अंबिया किराम थे जहां पर दायरा लगा दिया, उनके मानने वाले वहीं पर नमाज पढ़ते थे, लेकिन आपने अपने उम्मती को हुक्म दे दिया कि लोगों जहां पर दिल आए मस्जिद बना लो, जहां पर दिल आए नमाज पढ़ो, जहां पर दिल आए अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। प्यारे भाइयों मेरे नबी ने फरमाया, ए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार
बंदा ना बनूं। अल्लाह जब मैं पैदा हुआ, जब मैंने अपनी पेशानी को मक्का शरीफ में सरजमीन में जब मैंने पेशानी को रखा, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ये फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये सारी जमीन मैंने मस्जिद बना दी है, सारी जमीन को पाक कर दिया है।